ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। कथा आप श्रवण कर रहे हैं श्री हरिमाया चरित। अभी तक हमने आपको बताया कि शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और कथा में देवकी का प्रसंग आता है। देवकी और वसुदेव का विवाह होना है। कंस आ गया है, उसने थोड़ा सा उत्पात किया, फिर संभल गया, कार्यक्रम हुआ। कंस ने देवकी के हाथ में वरमाला दे दी और यहीं से कथा आगे आप सुनिए। कर जयमाल थमाई कही, वसुदेव ही ढिंग जाओ। मोरे सन्मुख मुदित मन, बरमाला पहनाओ। कंस ने कहा देवकी से कि मेरे सामने वरमाला पहनाओ वसुदेव जी को, और मेरा ये वचन है कि तुमको अब कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। माल परस पर मेलत, बर चोरी भरी प्रीति। उग्रसेन गर्वित भये, मानहु काल ही जीत। उग्रसेन ये देखकर गर्वित हो गए जैसे उन्होंने काल को जीत लिया हो, और कंस तो वैसे भी काल का स्वरूप बिल्कुल है। करी विवाहु बर कन्या केरा, देव कौर कंस मुख हेरा। कन्या और वर का विवाह हो रहा है और उधर कंस जो है देवक की ओर देख रहा है, देवकी के पिता की ओर। कहा तात सब करहु तैयारी, विदा है तुम राज दुलारी। रथ सजाई लैया बहु द्वारे, रथ सजाई लैया बहु द्वारे। कछु कर्तव्य निभाऊ प्यारे। और बात तात बत कही जन करी कोई, तात बत कही जन करी कोई। इन द्विज भांति ताहि गति होई। वो किसे इंगित कर रहा है? कंस ने आते ही आते और वहां दो ब्राह्मणों को पटक दिया था, तो वो अब भी घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और वो अपने चाचा से कह रहा है कि हे तात, हे चाचा जी, रथ को दरवाजे पर सजा के ले आओ, क्योंकि मेरी प्रिय बहन की विदाई होनी है। देखहि सबहि परे द्विज दो, भय बस नाही उठावहि कोई। देखहि सबहि परे द्विज दो, भय बस नाही उठावहि कोई। तड़पत द्विज धरनी लपिटानी, मांगहि प्राण भीख यकुलानी।
सभी देख रहे हैं कि दोनों ब्राह्मण वहाँ पड़े हुए हैं। भय के कारण उनको कोई उठा भी नहीं रहा है। वो धरती पर लपटे हुए तड़प रहे हैं और प्राण की भीख मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि कंस के पटकने से वो इतने अधिक घायल हो चुके हैं। इतने भय बिसारी वसुदेव सुजाना, बोले मधुर बचन सुख साना। एही अवसर इन उचित दवाई, एही अवसर इन उचित दवाई। तात करो यही बादी विदाई, तात करो यही बादी विदाई। भय को हटाकर वसुदेव जी, वो तो संत है, और मधुर वचन में बोले कि इस अवसर पर विदाई बाद में पहले ये जो पड़े हुए हैं इनको दवाई देनी चाहिए, इसके बाद में विदा। तो वसुदेव ने क्या किया, आई द्विजन ढींग पकड़ी तन, स्नेह सहित बैठाई। निज नयनन भरी दया जल, चोट रहे सहलाई, चोट रहे सहलाई। वो जो ब्राह्मण पड़े हुए थे दोनों, उनके पास आ गए वसुदेव जी, उनको स्नेह से उठा के बिठाला और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी चोट सहलाने लगे। रविदास जी मीरा से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मीरा सुन मीरा ये संत जन, जिनके ही अभय नाही। सनमुख देखहि काल पर, सेवा छाड़त नाही। सनमुख देखति काल पर, सेवा छाड़त नाही। ये सेवा की सर्वोपरि गति, यानी कितना विभत्स, इतना विभत्स, और उसके सामने कोई खड़ा हो काल बनकर कि इसकी यदि इस पे दया आई तो गोली मार दूंगा, तो बताओ कौन उसकी सेवा करने जाएगा। लेकिन आज कंस खड़ा है जिसको पटका है, लेकिन वसुदेव एक ऐसे संत हैं जिनको भय नहीं है और वो सेवा कर रहे हैं। समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भय नहीं है, वो सेवा में पीछे नहीं हटते हैं। बहुत कोट कोट उन लोगों को धन्यवाद जो किसी भी अवसर पर सेवा से नहीं चूकते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। तब ही द्वार देवक रथ लाए, विविधि रूप बहु भांति सजाए। औतरी ठांड भय शीस झुकाए, उतरी ठांड भय शीस झुकाए। सोच कंस गति का मन भाए, उतरी ठांड भय शीस झुकाए। देवग्रथ को सजा के ले आए, बहुत प्रकार से बहुत अच्छा रथ सजा हुआ है, और वो रथ से उतर कर किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और ये सोचने लगे कि कंस की गति का कोई पता नहीं है, पता नहीं क्या कर दे। देखी कंस उठी बाहर आवा, चौदिसी रथ निहारी मुस्कावा। अपनी बाहर ते हाक लगाई, आवहु देर करौ नहीं भाई। पुनि बाहर ते हाक लगाई। कंस
बाहर आया उठकर। उसने चारों दिशाओं में मुस्कुराता हुआ उसने रथ को देखा। रथ सजा हुआ था बहुत अच्छा सा। तो वो आया और बाहर से ही आवाज़ देने लगा वसुदेव जी को, देवकी को, आओ देर मत करो, जाओ अपने घर मौज करो जाके। तुरत देवकी संग बसु आए और हरसी कंस रथ पर बैठाए। अब बनी सारथी बैठी रथ पाही, बनी सारथी बैठी रथ पाही। कंस भयो हर सित मन माही, बनी सारथी बैठी रथ पाही। उसके हाथ लगाते ही वसुदेव और देवकी आ गए। कंस ने अपने हाथ से उठाकर उन दोनों लोगों को बिठाया और स्वयं सारथी की सीट पर बैठ गया और मन में अपार हर्षित है, आज मेरी बहना की विदाई हो रही, शादी होने के बाद विदाई हो रही है। कहत चलो सुनो बहिनी हमारी, एकमात्र तुम हम ही प्यारी। बरु तुम्हार हमरे मन भावा, ताते नहीं उत्पात मचावा, ताते नहीं उत्पात मचावा। वो कहता हुआ चला कि हे मेरी बहन सुनो, संसार में यदि कोई मुझे प्रिय है तो एकमात्र तुम हो, और तुम्हारा वर भी वसुदेव भी मुझे मन को भा गया, इसीलिए तो मैंने वहां उत्पात नहीं मचाया। करत बत कही विधि विधि, रथ उड़ाई पथ बीच। अनित्य पापरत राहत सो, नेहु संवारई नीचु। जो नीच दुष्टता में अभी तक पापरत रहता है, पाप ही करता रहता है, वो भी आज प्रेम में बातें करता हुआ अपने पथ पे जा रहा है, उड़ाते हुए रथ। सुनहु भवानी हरि मरमु। शंकर जी कहते हे पार्वती जी, भगवान के मर्म को कोई नहीं जानता है, उनका मर्म देखिए क्या है। सुनहु भवानी हरि मरमु, सुंदर अवसर पाई। नभवानी प्रेषित भई, अब केवल कंस सुनाई, केवल कंस सुनाई। शंकर जी कहते हे पार्वती, वो जो नभवाणी प्रेषित हुई हो केवल कंस को सुना रही थी। बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि सबको सुनाई पड़ी, वो आकाशवाणी है, सबको सुनाई पड़ी होगी, लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको कविता दे रहा हूँ उसमें ये बता रहा हूँ कि वो केवल कंस को सुनाई पड़ी। क्योंकि जब हम वास्तव में हमारे आसपास सब दुनिया इधर उधर से चल रही होती है, हमको कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। हमको उतना ही सुनाई पड़ता है जितने मेरे कानों की क्षमता है, उतना ही दिखाई पड़ता है जो मेरी दृष्टि जितनी देखने की क्षमता है। बाकी देखने को भी बहुत कुछ है और सुनने को भी बहुत कुछ है। सब कुछ यहाँ से गुजर रहा है। इस हरि की माया में ये मेरे सन्मुख और आपके सन्मुख सब कुछ, वास्तव में सब कुछ गुजर रहा, दृश्य गुजर रहे हैं, आवाज़ें गुजर रही हैं, लेकिन क्या है, मेरे पास ट्रांसमीटर नहीं है। रेडियो होता है, आप उसमें कोई भी स्टेशन लगा देते हो, कैच करने लगता, सुनाने लगता, तब आप सुन लेते हैं। टेलीविज़न है, आप रेडियो स्टेशन लगा देते हैं, वहाँ की आवाज़ें कैच होके आ गई है सब, लेकिन वास्तव में हम लोगों में कैच करने की क्षमता नहीं है। और जब व्यक्ति अत्यधिक प्रेम में होता है
तो कभी कभी चंद्रमा को भी देखता है और वो प्रेमी तक उसकी बात पहुंच जाती है। सूर्य जब खिलने को होता है, निकलने को होता है, कमल की पंखुड़ियाँ अपने आप खुलने लगती हैं। ये प्रेम है। और ये प्रेम जो है वो सबके बीच हो सकता है। ऐसा नहीं दुष्ट प्रेम नहीं करते हैं, कोई अभिमानी प्रेम नहीं करता, सब प्रेम करते हैं। और लेकिन प्रेम की मात्रा कब कितनी बढ़ जाए, आज वो ट्रांसमीटर जो है वो कंस को भगवान दे रहे हैं। वो कंस को आवाज़ सुनाई पड़ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? सुन कंस जिने को नेहते, सुन कंस जिनको नेहते, बैठारी रथ तुम जात हो, सोई मृत्यु के कारण तेरे, सोई मृत्यु के कारण तेरे, यही ज्ञान ते अज्ञात हो, तुमरो मरण निश्चित अटल, यह ब्रह्मवाणी व्यक्त है, सुत आठवों देवकी को, सुत आठवों देवकी को, मरी है तुम ही यह सत्य है, सुत आठवों देवकी को। अब वो आवाज उसको कंस को सुनाई पड़ रही है कि जिनको तुम प्यार से लिए जा रहे हो अपने रथ में बैठा ले हुए, वही तेरी मृत्यु का कारण है। इस बात से तू अनभिज्ञ है, तुम्हारा मरना निश्चित है, अटल है, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी है और देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा, ये सत्य है, सत्य है। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। कंस उसको सुन रहा है। संदेश दई आकाश में, विकराल धुनि भई शंख की, कंपित भय वसुदेव की, रथ रास छूटी कंस की, रथ कूदी बाहर कंस तब, रथ कूदी बाहर कंस तब, आकाश मही चितवन लगो, चहुदिसी निहारी बिलो की निज, चहुदिसी निहारी बिलो की बहू, निज ज्ञान ते सोचन लगो, चहुदिसी निहारी बिलो की बहू, निज ज्ञान ते सोचन लगो। ये संदेश देकर आकाश में विकराल शंख की ध्वनि उत्पन्न हुई और उस ध्वनि से रथ कंपित हो गया। वसुदेव और देवकी भी कांप गए। कंस के हाथ से रास छूट गई। कंस रथ से बाहर कूद पड़ा और आकाश में चितने लगा, कहाँ क्या है। चारों दिशाओं में उसने निहारा, उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कोई जिसने ऐसा कहा हो। अब वो जब जान गया कि ये वास्तव में ब्रह्मवाणी है, तो वो अपने दिमाग से सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उसका ज्ञान जाग रहा है। यदि देवकी मरी जाई तो फिर सुत कहाँ ते आई हैं। जो अभी तक इतना प्रेम कर रहा था, अभी तक इतना प्यार दुलार बहन के लिए कर रहा था, वो तत्काल पलट गया। अब उसी की मृत्यु को सोचने लगा। यानी अपनी मृत्यु न हो, किसी की भी मृत्यु हो जाए, यही दुष्टों की पहली पहचान। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला हाल। जो ऐसा ऐसा करता है कि अपना काम, बस अपना बचाओ, अपना बचाओ, दूसरा भाड़ में जाए, ये सब दुष्ट लोग हैं। जो संसार में ऐसा करते हैं
वो सभी दुष्ट हैं। अब वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जो जान लेते हैं, वो सब दुष्ट महापापी। वो भी कंस सोच रहा है, यदि देवकी मरी जाई तो फिर सुत कहाँ ते आई हैं। पहलो ही न आई है यही जगत, अठों कहाँ ते आई है। ममा मरता संदेशु यौ, मोरो मरन कब हो नहीं। अकोरों की पई है अब हमें, कछु भी करऊं जग में कहीं। कोरों की पई है अब हमें, कछु भी करऊं जग में कहीं। वो कहने लगा कि देवकी मर जाएगी तो अरे आठवां तो छोड़ो, पहला का पहला पुत्र कहाँ से आएगा। बस न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। ये तो मेरी अमरता का संदेश है। ये ब्रह्मवाणी जो है ये मुझे अमर होने के लिए कही गई है, और फिर देवकी को मार कर मैं अमर हो जाऊंगा, ये ब्रह्मवाणी मिथ्या हो जाएगी। तो मुझे मरने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं मरूंगा ही नहीं, और फिर मैं संसार में चाहे जो कुछ करूं। बिकट ठहाका लई हंसो, दुष्ट सोची मन माही। हरि माया के मरम को, अमूर्ख जानहि नाही। हरि माया के मरम को, मूर्ख जानहि नाही। और ठाका लेकर हंसने लगा, वो दुष्ट ठाका लेकर हंसने लगा मन में सोचकर, अभी मैं देवकी को मार दूंगा। लेकिन भगवान की माया को मूर्ख लोग नहीं जानते। मूर्ख लोग भगवान की माया को जान ही नहीं पाते। यदि माया को जान लिया जाए तो सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सच्चा ज्ञान इस माया में ही है। आइए कथा का विश्राम लेते हैं, कल आपको पुनः कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे।